इंडिया की ये घटना है। एक विमेन ने दो भाइयों से शादी करी है। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश का ये केस है। ये बात करता है पॉली एंड्री के बारे में। अभी पॉली एंड्री क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। पॉली एंड्री का मतलब होता है एक विमेन जो कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति से शादी कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा सवाल उठता है, क्या पॉलीगैमी इंडिया में अलाउड है, क्या ये लीगल है? बट इससे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं और ये कहाँ से उठ के आया है। पॉलीएंड्री का सबसे हीटेड डिस्कशन इन इंडिया। ना पॉलीएंड्री से हम समझ चुके हैं कि एक वेमेन दो भाइयों से शादी कर रही है। अब ये लीगल है, इलीगल है, क्या है, बट इसकी हिस्ट्री जानना हमें इम्पोर्टेंट है। ये हिमाचल प्रदेश का केस है। ट्रांसगिरी रीजन में हट्टी कम्युनिटी है जहाँ पे ये कस्टम्स और ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं। ये एज ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स हैं। नाउ हमें इन दोनों लोगों का नाम जानना पड़ेगा एंड ये जो ट्रायो ने शादी करी है वो क्यों करी है, क्या ये अभी भी पॉलीगैमी या पॉलीएंड्री इंडिया में है या नहीं है। वेल, पॉलीएंड्री जो है ना वो हिमालयन रीजन में सर्वाइव कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसगिरी रीजन में, हिमालयन रीजन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ओवरऑल इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है जो इसे फॉलो कर रही है। यहाँ इस पर्टिकुलर रीजन में 450 विलेजेस है। सिरमौर एंड किन्नौर ज़िले में ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं। तो ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, ये अभी का नहीं है। हमारा सवाल ये था कि किन्होंने शादी करी है। वेल, लड़की का नाम है सुनीता चौहान एंड भाइयों का नाम है प्रदीप एंड कपिल नेगी। एक भाई जो है वो गवर्नमेंट जॉब पे है एंड एक भाई जो है वो ओवरसीज़ में वर्क करता है। तो क्या ये लीगल है हिमाचल प्रदेश में पॉलीएंड्री की प्रथा? हाँ जी, हिमाचल प्रदेश ने के हाई कोर्ट ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। ये लीगल है, ये इलीगल नहीं है। वेल, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट इसे इलीगल कंसिडर किया जाता है ओवरऑल इंडिया में। बट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो है वो एक्सेप्शन है। सबसे पहला सवाल तो हमारा ये हो गया कि ये चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच में हुई हैं या फिर ये चीज़ें किस तरीके से हुई हैं। तो दोनों भाइयों की इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। दोनों भाई जो हैं वो शिलाई विलेज के हैं एंड जो वाइफ इनकी वाइफ है वो है कुनहत विलेज से। नाउ ये बॉर्डर रीजन में ही लाई करता है हिमाचल प्रदेश के एंड उत्तराखंड के। यहाँ पे ये जो शादी हुई है वो 3 दिन तक चली थी। हट्टी कम्युनिटी ने इसे बहुत ही ज़ोरों शोरों से इसे सेलिब्रेट किया क्योंकि ये उनकी एज ओल्ड ट्रेडिशंस है। एंड उन्होंने ये कहा है कि जो पॉलीएंड्री है 6 साल में ऐसी 5 शादियाँ ही हुई हैं, तो वो अपने कस्टम को बचा रहे हैं। इसमें लड़की की रजामंदी थी, लड़के भी अग्री थे। यहाँ पे जो बड़ा भाई है वो जनरली बारात लेके जाता है, बट यहाँ पे ये इसलिए इतना डिस्कस हुआ है क्योंकि यहाँ पे दोनों भाई बारात लेके गए थे। अब जो एल्डर ब्रदर है वो यहाँ पे लीगल फादर कहलाएगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो दोनों भाइयों पे आएंगी अगर एक सेम वाइफ से उनके बच्चे होते हैं। तो पॉलीएंड्री बहुत एज ओल्ड ट्रेडिशन है, बट हाँ यहाँ पे विमेन एक्सप्लॉयटेशन की भी बात होती है। बट अगर विमेन रेडी है इस चीज़ के लिए, क्या नहीं भी रेडी है, आई डोंट नो दैट, बट अगर विमेन रेडी है तो क्या यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। नाउ वाई दिस ट्रेडिशन इज बीइंग फॉलोड। ये हिमालयन रीजन में क्यों ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है अभी, या ट्रांसगिरी रीजन में क्यों ये ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है, ट्रेडिशन क्यों फॉलो हो रहा है? सिंपल सा रीज़न दिया गया है कि एंसेस्ट्रल लैंड्स जो हैं, एंसेस्ट्रल लैंड का मतलब हो रहा है कि पूर्वज की जो ज़मीनें हैं वो भाइयों के बीच में लड़ाई ना हो, वो डिवाइड ना हो, फैमिली की यूनिटी बनी रहे। तो एक फैमिली में एक बहू लाई जाती है, अगर वहाँ पे मल्टीपल लड़के हैं तो वहाँ उस सेम बहू से उन सारे लड़कों की शादी की जाती है। तो पॉलीएंड्री का मतलब होता है अ विमेन हु कैन मैरी मल्टीपल मैन्स इन द सेम फैमिली। ठीक है, ये कस्टम इसलिए भी फॉलो हो रहा है क्योंकि जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे मैक्सिमम जो फैमिली है वो एग्रीकल्चरल लैंड पे सर्वाइव करता है। उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्रीकल्चर है। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग जो यहाँ पे कहा गया है। इस ट्रेडिशन को, इस प्रथा को क्या कहा जाता है? जोड़ीदार।
जोड़ीदारन भी कहा जाता है। इसे द्रौपदी के महाभारत के काल से भी इसे कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे पांडव की शादी द्रौपदी से हुई थी। ठीक है, मतलब 5 भाइयों की शादी एक ही वुमेन से हुई थी। तो इसके ट्रेडिशन को महाभारत काल से भी एक तरीके से ज्वाइन किया जाता है। यहाँ पे जो हाटी कम्युनिटी के लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ये ट्रेडिशंस जो हैं वो एज ओल्ड हैं एंड इससे सर्वाइव करना चाहिए। सो दिस इज़ द थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। वैसे पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री ओवरऑल इंडिया में बैन है, बट कुछ पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के बॉर्डर्स जो शेयर करते हैं वहाँ पे ये ट्रेडिशन अभी भी फॉलो किया जा रहा है। एंड हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसने इसे रिकॉग्नाइज किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। सो इसके ऊपर सवाल लीगैलिटी पे तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी इस कस्टम को फॉलो किया जा रहा है। वैसे तो ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, बट दिस इज़ द रीसेंट केस स्टडी जो कि अभी उठ के आई है। स्टे ट्यून विथ मी विथ माई चैनल ऑन यूट्यूब फॉर मोर सच अपडेट्स लाइक दिस। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको ये सारी अपडेट्स मिलती रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलते रहें। गेट कनेक्टेड विथ मी एज सून एज पॉसिबल। एंड उन सबको थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया एंड इस वीडियो को वॉच किया है। बाय एवरीवन।